हेलो एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर में हम जनरल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है हमारे चारों ओर के पदार्थ। कि हमारे चारों ओर जो पदार्थ होते हैं, हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है, हमारे चारों ओर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं, उन सबको क्या कहा जाता है, किस नाम से कहा जाता है। तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पर्यावरण के नाम से जानते हैं। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का अर्थ होता है ढके हुए। अर्थात हमारे चारों ओर से आवरण से ढके हुए हैं, तो परि आवरण अर्थात पर्यावरण। हमारे चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के आसपास और उसे चारों ओर जो उसके चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका पर्यावरण कहा जाता है। वुडवर्थ के शब्दों में पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियां और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। वुडवर्थ ने पर्यावरण की परिभाषा दी है कि पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियां और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। J.S. रॉस के अनुसार पर्यावरण यह वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण या वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। हर्शकोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे चारों ओर का आवरण, हमारे चारों ओर जो बाहरी तत्व हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, वह पर्यावरण कहलाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी हमारे चारों ओर विद्यमान है वह हमारी रहन सहन की दशा, मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करता है, वह पर्यावरण कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी हमारे चारों ओर है तथा हमारी रहन सहन की दशा और मानसिक क्षमताओं को, अर्थात कुल मिलाकर हमारे विकास को, हमारे जीवन को प्रभावित करता है, वह पर्यावरण कहलाता है। तो हमारे चारों ओर के पदार्थ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे चारों ओर के पदार्थों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। और उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? सबने नाम सुना है, सबको पता होगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसा कि नाम से है तो सिंपल सा ये है कि प्राकृतिक संसाधन अर्थात वे संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो मानव जाति के कार्यों के बिना मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में वो प्राकृतिक पदार्थ जो अपने अपशकृत मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं। अर्थात जो ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जो अपने मूल रूप में मूल्यवान माने जाते हैं, प्राकृतिक रूप में ही मूल्यवान माने जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। इन सभी मूल्यवान संसाधनों की विशेषताओं में चुंबकीय, गुरुत्वीय, विद्युतीय गुण या बल शामिल होते हैं। प्राकृतिक संसाधन की
वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा पीई मैकनॉल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे साधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं एवं जीवन हेतु अत्यधिक आवश्यक हैं। प्राकृतिक संसाधन वे साधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं एवं जीवन हेतु अत्यधिक आवश्यक है। सेकंड, एन.एस. जिन्सबर्ग के अनुसार संत प्रकृति द्वारा दी गई सभी स्वतंत्र वस्तुएं जो मानव क्रियाओं की परिधि में आती हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं तथा जीवन के लिए वे अत्यधिक आवश्यक होते हैं। अतः स्पष्ट है कि पर्यावरणीय तंत्र के वे अवयव जो कि मानव कार्य कर्मण्यता के अवगाहक हैं प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं, जैसे वायु है, जल है, मृदा है, ताप है, शीतलता, वनस्पति आदि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी संसाधन हैं जो मानव के भौतिक, शारीरिक, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, जिनके लिए मानव द्वारा कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का महत्व। प्राकृतिक संसाधनों का महत्व क्या है? तो सबसे पहला है मानव जीवन के आधार। प्राकृतिक संसाधन है वह मानव जीवन का आधार होते हैं। मानव जीवन का अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही आश्रित है। प्राकृतिक संसाधनों ने ही मानव जीवन को सुखमय और सुविधा युक्त जीवन प्रदान किया है। उदाहरण के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि तथा कार्बन डाइऑक्साइड के शोषण का आधार हमारे पेड़ पौधे हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधन का प्रमुख अंग हैं। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस महत्व बताया गया है कि मानव के जीवन का आधार प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि मानव का जीवन इन पर ही आश्रित है। प्राकृतिक संसाधनों ने जीवन को सुखमय और सुविधा युक्त जीवन प्रदान किया है। एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हम जिंदा किस पे हैं? ऑक्सीजन पे। और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, तो इन दोनों में सामंजस्य बनाने के लिए क्या है? पेड़ पौधे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरा है आर्थिक विकास का आधार। जो देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संपन्न होता है, उसके बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के नागरिकों का आर्थिक विकास भी तेजी से होगा। कि जिस देश में जो देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संपन्न होगा, तो वहाँ के नागरिकों का आर्थिक विकास भी तेजी से होगा। थर्ड है उच्च जीवन स्तर। इस देश के प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होगी, वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर उच्च होगा। कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर भी उच्च होता है। जापान एवं कनाडा के विकास की यात्रा में वन संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर विश्व के सामने एक आदर्श के रूप में है। फोर्थ है शारीरिक विकास का आधार।
मानव शरीर की प्रत्येक क्रिया के संचालन में प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव शरीर के विकास एवं स्वास्थ्य संवर्धन में प्राकृतिक संसाधन, वृक्ष, फल, सब्जी आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक विकास का आधार कि शारीरिक विकास का आधार प्राकृतिक संसाधन किस रूप में है कि मानव शरीर की प्रत्येक क्रिया के संचालन में प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव शरीर के विकास, अच्छे स्वास्थ्य और विकास के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए होता है, वृक्ष जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी, फल, फ्रूट, सब्जियां जो भी प्राप्त होते हैं वे सब पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनसे हमारा शारीरिक विकास होता है। संतुलित भोजन प्राप्त करने में इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता है, तभी हमारा शारीरिक विकास है वह अच्छी दृष्टि से हो पाता है। अतः शारीरिक विकास का आधार भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। 5th है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का आधार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान एवं महत्व को प्राप्त करने के पीछे प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका मानी जाती है। उदाहरण के लिए तेल उत्पादक देश ईरान, इराक, कुवैत आदि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात जहां पर प्राकृतिक संसाधन उच्च मात्रा में, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पर उन देशों का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानीय होता है या उनका मान सम्मान उच्च होता है। अतः प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। 6th है सामाजिक विकास का आधार। सामाजिक विकास उन्हीं परिस्थितियों में संभव होता है जब समाज में रहने वाले व्यक्ति को उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति सरलतापूर्वक होती है। सामाजिक विकास उन्हीं परिस्थितियों में संभव होता है जब समाज में रहने वाले व्यक्ति को उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से होती है। संपन्न समाज में ही परोपकार, दया, मैत्री भाव, मनोवैज्ञानिकता का विकास आदि की संभावना होती है। क्योंकि यदि सामाजिक विकास नहीं होगा, क्योंकि समाज जैसा होगा वैसे ही व्यक्ति का विकास होगा, तो जब संपन्न समाज होगा तभी उसमें नैतिकता का विकास होगा, परोपकार, दया, मैत्री भाव आदि उसमें पनपते हैं। अतः सामाजिक विकास का आधार भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। 7th है वैज्ञानिक विकास का आधार। विज्ञान द्वारा मानव के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए गए हैं। विज्ञान द्वारा मानव के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए गए हैं, जिनके द्वारा मानव अपने जीवन को सुखमय व सुविधा संपन्न बना रहा है। जैसे विद्युत उत्पादन के संदर्भ में विचार करें तो मानव के उच्च जीवन स्तर की आधारशिला है। तो यह स्पष्ट होगा कि विद्युत उत्पादन में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न नदियों में जल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक विकास का आधार भी प्राकृतिक संसाधन है। 8th है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान। इनके अभाव में सुखद मानव जीवन की कल्पना करना निरर्थक होगा, क्योंकि यदि रोटी, कपड़ा, मकान नहीं होगा तो जीवन सुखमय कहाँ से होगा? तन पर पहनने के लिए सबसे पहले कपड़ा चाहिए, पेट पूजा के लिए खाना चाहिए और रहने के लिए छत चाहिए। तो रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत सबसे पहले होती है, और अगर किसी व्यक्ति के पास ये नहीं होता है तो उसका जीवन है वह सुखमय नहीं होगा।
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में प्राकृतिक संसाधनों का योगदान होता है। खाद्यान्न पदार्थ, फल, सब्जी आदि प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे प्राकृतिक संसाधन है, तो पेड़ पौधों से ही हमें फल, सब्जी ये सब प्राप्त होते हैं। वस्त्र उद्योग में वन तथा कपास का प्रयोग होता है, तो ये भी प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए हो गए, जो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। भवन निर्माण में लकड़ी, लोहा आदि भी प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। अतः मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है कि रोटी किससे मिलेगी, फल, सब्जी, फ्रूट, अनाज जो भी है वह पेड़ पौधों से प्राप्त होगा। फिर आ गया कपड़ा, तो कपड़ा भी किससे प्राप्त होगा, वन में कपास से तो यह भी प्राकृतिक संसाधन हो गया। कृषि के क्षेत्र में हमें प्राप्त होगा। फिर है मकान, तो मकान बनाने के लिए लकड़ी, लोहा जो भी ज़रूरतें होती हैं वह भी प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती हैं। 9th है सांस्कृतिक संरक्षण एवं विकास। तो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विकास भी प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होता है। भारतीय संस्कृति पर विचार किया जाए तो इसके विकास का प्रमुख आधार प्राकृतिक संसाधन ही है। भारतीय संस्कृति के विकास का प्रमुख आधार प्राकृतिक संसाधनों को ही माना गया है। जैसे जल प्रदायिनी नदी गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती को हमने माँ की उपाधि से अलंकृत किया है। उनके द्वारा प्रदान किए गए लाभ एवं उनकी उपयोगिता को आस्था से जोड़ा गया है। सूर्य को हमारी संस्कृति में देवता का स्थान प्रदान किया गया है। इसके पीछे सूर्य एवं नदियों की उपयोगिता छुपी हुई है। अतः प्राकृतिक संसाधनों ने सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 10th है औद्योगिक विकास का आधार। औद्योगिक विकास किसी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होती है। औद्योगिक विकास के अभाव में मानव जीवन उच्च स्तरीय नहीं हो सकता है। कोई भी औद्योगिक क्षेत्र ऐसा नहीं होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक उद्योग में प्राकृतिक संसाधन अनिवार्य रूप से सम्मिलित होते हैं। जैसे कागज उद्योग के विकास में वन संसाधन लकड़ी से प्राप्त होता है ना कागज। विद्युत ऊर्जा के विकास में जल संसाधन। अतः कहा जा सकता है कि औद्योगिक विकास की आधारशिला कौन होगा, प्राकृतिक संसाधन होगा। कि कागज उद्योग है तो कागज उद्योग में लकड़ी काम आती है, अर्थात प्राकृतिक संसाधन पर टिका हुआ है। हम ले लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा, तो ये कहाँ से, इसके लिए किसका यूज होता है, पानी का यूज होता है जो प्राकृतिक संसाधन है। अतः औद्योगिक विकास का आधार भी प्राकृतिक संसाधन ही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।